बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद सजाद खान। आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ मेयर थ्योरी का सब्जेक्ट। ठीक है, मेयर थ्योरी सब्जेक्ट जो है वो रिलेटेड टू प्योर मैथमेटिक्स। ठीक है, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स ये दो ब्रांचेस है, ये दो ऐसे समझे कि पार्ट है मैथमेटिक्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, तो उसमें ये मेयर थ्योरी भी उससे रिलेटेड, प्योर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और इसमें हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट और उसके बाद हम पढ़ेंगे मेयर थ्योरी के रिलेटेड टॉपिक्स। ठीक है, मेयर थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें सेट थ्योरी आना जरूरी है, क्योंकि सेट थ्योरी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जो है वो मेयर थ्योरी में यूज किया जाता है। मेयर थ्योरी में तकरीबन है मुकम्मल सेट के ऊपर मुकम्मल हम सेट ही उठाते हैं और उस पर ही अपने जो ऑपरेशन उस पर ही थ्योरम्स वगैरह जो यूज होते हैं। ठीक है, इसलिए हमें सेट थ्योरी आना जरूरी है। ठीक है, ये बेसिक सी डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि सेट थ्योरी होती क्या है। ठीक है, सेट थ्योरी जो सेट की बेसिक डेफिनेशन क्या है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ये आप सब जानते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कलेक्शन होनी चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। ठीक है, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। अब ऐसे समझें कि अगर मैं एक सेट लूं, ठीक है, ऐसे एक सेट है, उसमें क्या होनी चाहिए भाई? कलेक्शन होनी चाहिए। कलेक्शन होनी चाहिए A1 A2 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये n तक लेते हैं, ये कलेक्शन है और ये सभी डिस्टिंक्ट होने चाहिए। A1 A2 जैसा नहीं होना चाहिए और A2 A3 जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि सब एक दूसरे से डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तीसरा वो सभी वेल डिफाइंड होने चाहिए। अब वेल डिफाइंड में मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि वेल डिफाइंड किसे बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेट लिया, उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट मैंने डाल दिए। ठीक है, ये पता नहीं कि ये क्या है, ये भी नहीं पता कि क्या है, ये भी नहीं पता क्या है। इसमें जितने भी एलिमेंट है उनके बारे में हमें नहीं मालूम कि ये क्या है। ठीक है, जब इनके बारे में हमें नहीं मालूम हो, उसको उनकी इंफॉर्मेशन ना हो, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ A1 A2 A3, ठीक है, ये हमारे पास वेल डिफाइंड है, ये अल्फाबेट है। ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट है जिनको हम डिफरेंशिएट किया है A1 A2 A3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? वेल डिफाइंड है। ये हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जो तीन कंडीशन को जो भी कलेक्शन होगी, ठीक है, वो अगर वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो तो उससे हम क्या बोलेंगे? वो एक सेट है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे हम फोल्डर बनाते हैं, मोबाइल में फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, फोल्डर बनाते समय उसमें कुछ आइटम्स डालते हैं, जैसे कि हमारे पास फाइल्स होती है, डिफरेंट फाइल्स, पीडीएफ, वीडियोज, आइडियोज या फिर इमेजेस होते हैं। ठीक है, अब देखें उसमें अगर कोई ऐसी फाइल जिसका नाम सेम हो, जैसे मैं बोलूं कि कोई भी एक फाइल ले लेते हैं, जैसे मैथ्स ले लेते हैं, उसका नाम, ठीक, ये दोनों मैथ्स की फाइल है और डॉट पीडीएफ एक ही फोल्डर में अगर हम सेव करना चाहें तो वो सेव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं है। ठीक है, डिस्टिंक्ट नहीं है क्योंकि उनके नाम डिस्टिंक्ट नहीं है। भले अंदर कुछ भी हो उसमें, लेकिन उनके नाम डिस्टिंक्ट नहीं है। अगर उनके नाम डिस्टिंक्ट हो गए तो फिर वो क्या होगी? सेव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हम सेव कर लेते हैं, हो भी जाती है सेव, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरह से चेंजिंग भी आ जाती है, मैथ्स 1 आ जाता है उसमें। ठीक है, तो ये जो फोल्डर है इससे हम सेट कंसीडर कर लेते हैं और ये जो फाइल्स होती है उसको हम एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं, और इस एलिमेंट में जो सेम होते हैं वो सेव नहीं होते क्योंकि वो डिस्टिंक्ट नहीं होते। ठीक है, इसी पे सेट में जब कलेक्शन बोल रहे हैं कि कलेक्शन होनी चाहिए, तो फिर नल सेट क्यों? नल सेट भी तो हमारे पास सेट है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कलेक्शन भी नहीं है, तो फिर ये सेट कैसे? तो ये मैं आपको बताते चलूं कि ये एक ट्रिवियल सेट, जिसे हम ट्रिवियल सेट भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये इसका एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूं कि एक मैंने सेट लिया जिसको मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और m क्या है? x, सच दैट x इज ग्रेटर देन x इज लेस देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब ये एक ऐसा सेट है, m एक ऐसा सेट है
जिसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो 0 और 0 से छोटे हैं, ठीक है। और x कहां से आ रहा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर में ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम ये कहें कि भाई तुम 0 से छोटे हो या फिर 0, ठीक है। क्योंकि 0 और 0 से कम वाले एलिमेंट नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करते, ठीक है। वो जब बिलोंग नहीं करते तो ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, ये सेट हमारा फाई हो जाएगा। कलेक्शन तो हमने ली इसमें, लेकिन वो कलेक्शन ही फाई थी। फाई मतलब नल सेट थी, ठीक है। ये कंडीशनली इसे हम जो है ना डिफाइन करते हैं। अब इसमें सेट थ्योरी में ऑपरेशंस जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, इंटरसेक्शन होता है, यूनियन होता है, डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, ठीक है। ये ऑपरेशंस होते हैं और इनके बारे में भी हमें अच्छी खासी इंफॉर्मेशन पहले से ही है, ठीक है। अब हमारे पास जो इंटरसेक्शन होती है, इंटरसेक्शन में क्या होता है हमारे पास, इंटरसेक्शन में जैसे कि मैं दो सेट लूं, एक सेट लेता हूं ए, दूसरा सेट लेता हूं बी, ठीक है। A intersection B is defined as X such that X belongs to A and X belongs to B, ठीक है। जहां पर हमारे पास इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर एंड आता है, ठीक है। एंड का मकसद क्या है कि x क्या है, हमारे पास एलिमेंट है जो उसके बाद मिलेगा, इंटरसेक्शन करने के बाद जो एलिमेंट मिलेगा वो x होगा, वो फॉर ऑल x होगा, ठीक है। एक x नहीं होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन के बाद जो हमें मिलेंगे वो हमारे पास x होंगे, वो x बिलोंग करेगा a के साथ, ठीक है। और साथ ही साथ वो x बिलोंग करेगा b में भी। जब वो दोनों में बिलोंग करेगा, ठीक है, x, फिर वो एलिमेंट कहलाएगा किसका, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b का, वरना वो उसका एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। मतलब ये है। सिमिलरली हमारे पास जब यूनियन का कॉन्सेप्ट आता है a यूनियन b, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, x सच दैट x जो है वो बिलोंग करेगा b के साथ, ठीक है, और x बिलोंग करेगा a के साथ। इसका कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है r, जहां पे हमारे पास यूनियन हो उसका मतलब होता है r, और जहां पर हमारे पास इंटरसेक्शन उसका जो कॉन्सेप्ट बनता है वो एंड से बनता है, ठीक है। अब x जो एलिमेंट इसका सेट का होगा वो कहां से आएगा, या तो फिर b में बिलोंग करे या तो फिर वो में इसमें a में बिलोंग करे, दोनों में से किसी में बिलोंग करेगा, वो एलिमेंट कहलाएगा उसका a यूनियन b का, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास इंटरसेक्शन डिफरेंस भी आता है, a डिफरेंस b। अब a डिफरेंस b किसे कहते हैं, a डिफरेंस b में क्या होता है, हमारे पास x जो है एलिमेंट सच दैट क्या है, वो x बिलोंग्स टू a नॉट b, नॉट, ठीक है। वो सारे एलिमेंट जो b में होंगे उनके अलावा वो सारे एलिमेंट जो a में होंगे उनका सेट जो बनेगा उसे हम a डिफरेंस b कहेंगे, ठीक है। और a कॉम्प्लीमेंट किसे बोलते हैं, a कॉम्प्लीमेंट सेम ही होता है जिस तरह से ये है हमारे पास, उससे हम किससे डिफरेंस करते हैं, यूनिवर्सल सेट से। यूनिवर्सल सेट हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट माइनस a, मतलब वो सारे एलिमेंट जो a में नहीं है, इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं x such that x belongs to not belong to a, does not belong to a, मतलब वो सारे एलिमेंट जो a में बिलोंग कर रहे हैं उनके अलावा जो भी एलिमेंट बचेंगे, ठीक है, उनका जो सेट बनेगा उससे हम क्या बोलेंगे, a कॉम्प्लीमेंट का सेट, ठीक है। ऑपरेशन भी हो गए और उसके बाद हमारे पास आता है कुछ प्रॉपर्टीज आती है, प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हम नहीं जानते और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो हम जानते तो है लेकिन उनको यूज नहीं करना आता है, ठीक है। तो नैब थ्योरी में हम उनका यूज करना भी सीखेंगे और यहाँ पर पहले हम उनको मेंशन कर देते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारे पास जो बहुत काम आती है, आगे जाके हमारे पास काम आएगी वो, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ये है कि जो ए डिफरेंस बी है ना हमारे पास, ठीक है, वो बराबर होता है ए, ठीक है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। इसको आप एग्जांपल के थ्रू भी जो है वो कर सकते हैं। इसमें जैसे कि मैं बोलूं कि ए हमारे पास है 1 2 और बी हमारे पास है 2 3, ठीक है, और यूनिवर्सल सेट जो है 1 2 और 3 है। ए
डिफरेंस बी हमारे पास क्या आएगा, ए को डिफरेंस करेंगे बी के साथ तो बनाएगा हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पता होना चाहिए। वो बराबर किसके होता है, बी डिफरेंस यू की। बी डिफरेंस यू का मतलब क्या है, बी के एलिमेंट कौन से है, ये, और यू के एलिमेंट्स ये है। यू में से बी वाले एलिमेंट्स क्या करेंगे, हम डिलीट करेंगे, तो ये 2 और 3 इसमें से डिलीट हो जाएगा और 1 बचेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और 2 है, उसको इंटरसेक्ट करेंगे 1 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम ही आता है, ये दोनों रिजल्ट क्या है हमारे पास सेम ही है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आपको आगे जाके बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है सेट का, वो किसके ऊपर होल्ड होता है और किसके ऊपर होल्ड नहीं होती है, आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कि मैं बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन यूनियन से, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के मुताबिक ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी, ठीक है, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, लेकिन ये हमारे पास ट्रू है। ठीक है, और साथ साथ हमारे पास अगर मैं यूनियन को इंटरसेक्शन के साथ इंटर एक्सचेंज करूं, जैसे कि मैं बोलूं कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास के साथ क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे, ये हमारा इंटरसेक्शन के साथ इसके साथ भी हो जाएगा और बीच में यूनियन आ जाएगा, और ये इसके साथ भी हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी से। ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वो सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर ही यूज किया जा सकता है। डिफरेंस के ऊपर क्या ये यूज होता है कि नहीं, देखते हैं। तो जवाब है इसका कि नहीं। क्यों, डिफरेंस के ऊपर ये क्यों नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि ए डिफरेंस बी डिफरेंस सी, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं दूसरा ऑपरेशन यूज कर यूनियन दे देता हूँ। ठीक है, ए डिफरेंस बी यूनियन, ए डिफरेंस बी यूनियन ए डिफरेंस सी। ऐसे तो होना यही चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों, एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे। लेट ए सेम एलिमेंट ले रहे हैं हम, सी की जगह पर हम इसे ले रहे हैं। ठीक है, ये जो ऊपर लिया है। ठीक है, तो सी की जगह पर मैं सपोज कर लेता हूँ 1 2 3, सी इज इक्वल टू 1 2 और 3। सही, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ए की जगह पर मैंने क्या लिया 1 2, डिफरेंस करते हैं उसको इसके साथ बी यूनियन सी। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास 2 और 3 है, और सी हमारे पास क्या है 1 2 3। जब इन दोनों को यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 3 इन दोनों को हम डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास जो है क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्योंकि 1 2 3 हमारे पास क्या है, सेट है ऐसा जिसमें जो है हमारा एलिमेंट है वो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इससे डिफरेंट हो, तो इस वजह से हम क्या लेंगे, इससे 5 कह देंगे। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए डिफरेंस बी। ए हमारे पास क्या है 1 2 3, और बी हमारे पास क्या है, ये 2 3। इसको इसके साथ डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास बनाएगा। इसको यूनाइट कराएं, इसके साथ यूनाइट कराएं, ए डिफरेंस सी के साथ। ए हमारे पास ये है, उसको डिफरेंस कराएंगे सी के साथ, तो हमारे पास 5 आएगा। इन दोनों को जब यूनियन करेंगे तो 1 रहेगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया और यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया, तो ये दोनों बराबर नहीं है। हेंस हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डिफरेंस है वो होल्ड नहीं है। ठीक है, डिफरेंस के अलावा साइमेट्रिक डिफरेंस पर भी ये होल्ड नहीं होता। साइमेट्रिक डिफरेंस के ऊपर भी ये होल्ड नहीं होता डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास 1 2 प्रॉपर्टी है जो यूज होती है वहां पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी कौन सी है, अगर हम कहें कि ए एक सेट है, वो सबसेट है बी का। ठीक है, जब ए सबसेट होगा बी का
ठीक है। तो फिर हमारे पास जो इन दोनों की इंटरसेक्शन होती है, ए इंटरसेक्शन बी, वो हमेशा स्मॉल सेट जो होता है वही आता है। स्मॉल सेट कौन सा है? ए, क्योंकि ए सबसेट है बी का, इस वजह से उन दोनों की जो इंटरसेक्शन आएगी हमारे पास वो ए होगी, और इन दोनों की जो यूनियन होगी वो हमारे पास बी होगी। ठीक है, क्योंकि यूनियन में एलिमेंट बढ़ जाते हैं, बढ़ने की वजह से जो सबसे बड़ा होगा वही एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, उसका आंसर होगा, और जो छोटा होगा वो इंटरसेक्शन में आंसर होगा। इसको हम जनरली लिखें, जनरली तो अगर हमारे पास सेट है, A1 सेट है, सबसेट है B1 A2 का, वो सबसेट है A3 का, और ऐसे चलते चले AN तक। ठीक है, तो जो इनकी यूनियन होगी, यूनियन को कैसे लिखेंगे? यूनियन फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 टू N, क्योंकि हमारे पास n एलिमेंट्स है, n सेट्स है, तो n सेट की जो यूनियन होगी, इन तमाम के तमाम सेट जो A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन n तक है, ठीक है, उन सबकी जो यूनियन होगी वो हमारे पास AN होगी, जो उनका लास्ट वाला होगा, क्योंकि ऊपर मैंने कंडीशन डिफाइन कर दी है कि वो A1 सबसेट होगा A2 का, और वो सबसेट होगा A3 का, और वो सबसेट होगा किसी और का, उसे चलते चलते AN तक, AN सबसे बड़े से बड़ा होगा, तो यूनियन हमारे पास क्या आएगी? जो सबसे बड़ा होगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन हमारे पास क्या आएगी? 1 टू N I इज इक्वल टू A1, जो सबसे छोटा होगा। सबसे छोटा क्या है हमारे पास? A1। ठीक है, ये जनरली हम जो है इसे डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये और कार्डिनलिटी का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होता है वहां पर। कार्डिनलिटी क्या होती है हमारे पास? जिससे हम ऑर्डर ऑफ सेट होगी, ऑर्डर ऑफ सेट कार्डिनलिटी, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। जैसे कि मैं बोलूं ए एक सेट है, ठीक है, उसमें कितने नंबर्स है, उसकी कार्डिनलिटी क्या है? कार्डिनलिटी ऑफ ए। ठीक है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्डिनलिटी किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या ऑर्डर ऑफ ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये सारी चीजें एक ही चीज को बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर ऑर्डर ऑफ सेट, या फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट। जैसे मैं सेट लूं एक ए इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन टू 5। ठीक है, देखते तुम यहाँ पे, ठीक है, 4 5। तो इसका मैं अगर ऑर्डर जानना चाहूँ तो क्या होगा? हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो 5 इसका क्या होगा? ऑर्डर। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट, और एलिमेंट्री सेट थ्योरी भी कह सकते हैं इसे। तो इसमें हमने क्या जाना, क्या पढ़ा हमने? कि हमने ये पढ़ा कि सेट की डेफिनेशन क्या है, और इंटरसेक्शन, यूनियन और डिफरेंस को हम कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ये भी हमने जाना। और एक तो प्रॉपर्टी, जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो हमने पढ़ी। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने लास्ट में ये पढ़ा कि रिजल्ट, ये प्रॉपर्टी भी है, रिजल्ट भी, ये प्रॉपर्टी भी है और रिजल्ट भी है, ये जनरली भी लिखे हैं ना मैंने, इसे प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, और उसके साथ साथ हम रिजल्ट भी कह सकते हैं। ये हमने पढ़ा, और लास्ट में हमने कोऑर्डिनेट भी पढ़ी। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा इंशाल्लाह आपको। और इसके आने वाली जो आगे आने वाली जो वीडियो होगी वो मेयर थ्योरी पर बेस होगी, और जो भी टॉपिक हमारा अगर रह गया है सेट थ्योरी से रिलेटेड तो उसको भी हम कवर कर लेंगे वहां से मेयर थ्योरी के दौरान। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। सो स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक है इसमें, वेन डायाग्राम। चलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं वेन डायाग्राम। ये जो मैंने दो सेट रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या होगी, यूनियन क्या होगी, तो उसको हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो जो प्रोसेस होगा उससे हम वेन डायग्राम कहते हैं ये। ठीक है, तो किस तरह से हम करेंगे? अगर मैं इन दोनों को यूनियन करना चाहूँ तो फिर हमारे पास क्या आएगा? यूनियन में क्या होता है? ए के भी एलिमेंट और बी के भी एलिमेंट, दोनों के साथ में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, यूनियन में क्या होगा? हमारे पास दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, दोनों के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये साथ में रहेगा। और इंटरसेक्शन में हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं? ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, जब हम दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जो एलिमेंट्स इंटरसेक्ट करेंगे, ये हमने साथ रख लिए,
ये एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स है जो साथ में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास ए, ये वो एलिमेंट्स है जो हमारे पास क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मतलब जो दोनों में सेम एलिमेंट्स हो उनकी जो कलेक्शन है वो ये है, इससे हम क्या कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कहेंगे। ठीक है। और हमारे पास जो है डिफरेंस में क्या होगा, अगर हमारे पास दो सेट है, ठीक है, इन दोनों को हम साथ में ऑपरेशन करते हैं, दोनों का कौन सा ऑपरेशन, ए डिफरेंस में। ये ए है हमारे पास, ये बी है। ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनके दरमियान, इनके अलावा जो भी एलिमेंट होंगे ए में, क्योंकि ए को डिफरेंस कर रहे हैं बी से, ठीक है, जो बी में एलिमेंट और ए में एलिमेंट कॉमन है, ये कॉमन एलिमेंट है। ठीक है। इनको हम निकाल देंगे, बाकी के जो बचेंगे वो ये साइड बचेगी, ये सेट का साइड बचेगा। ये जो सेट होगा ना, इससे हम क्या करेंगे, ये जो एरिया होगा हमारे पास, इसके अलावा ये एरिया जो होगा, इस एरिया को हम क्या कहेंगे, ए डिफरेंस बी कहेंगे। ठीक है। तो सिमिलरली मैंने जो प्रॉपर्टी ऊपर मैंने आपको सिखाई भी, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। ये जो प्रॉपर्टी है इसको भी हम यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट का मकसद क्या होता है, हमारे पास वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं, ठीक है, वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं, मैंने आपको बताया कि किसी को भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो उससे क्या कहेंगे, नॉट बी। बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, नॉट बी। मतलब बी के एलिमेंट जो भी है उसके अलावा जो एलिमेंट है हो, ठीक है, वो एलिमेंट कौन से है, ठीक है, वो बाकी जो ये पूरा बी है। ठीक है। ये बी चला गया, ठीक है, बी चला गया, बी के ये भी एलिमेंट जो कॉमन थे इसके साथ, ए के साथ जो कॉमन थे वो भी चले गए। ठीक है। वो भी चले गए उसके साथ, ये चला गया, बाकी क्या रह जाएगा, ये साइड एक ही रह जाएगी, और ये हमारे पास बी था, मतलब ये बी चला गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ए इंटरसेक्ट हो गया किसके साथ, एलिमेंट के साथ। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारे पास वेन डायग्राम।